हेलो। हेलो। जय गुरु आप जी। जय गुरु जी, आप करण अंकल बोल रहे हैं? हाँ जी। अंकल, मैंने ना आज सत्संग सुना था आपका यूट्यूब पे। हाँ जी। आपने किसी रुड़की वाले आशु के साथ डाला था, तो वहाँ पे नंबर दिया था आपका। मुझे आपसे बात करनी थी। मैं गुरु जी की संगति हूँ। कहाँ से आप? और मैं दिल्ली से हूँ। कहाँ से? दिल्ली में पीतमपुरा से। अच्छा, प्रीतमपुरा। हाँ, बताइए। तो मुझे आपसे ना कुछ डिस्कस करना था और आपसे थोड़ा पूछना था कुछ। तो मैं बात कर सकती हूँ ना आपसे? हाँ जी, हाँ जी, करिए करिए। तो मैं गुरुजी से 2012 से मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जा रही हूँ। और मेरा उनके साथ गुरुजी के साथ कनेक्शन हुआ है 2021 में। अच्छा। जब वो मेरे सपने में आए और फिर आते रहे, और फिर मेरा उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनता रहा कि मतलब कुछ भी मन में अरदास होती थी तो कहीं ना कहीं से मैसेज आ जाता है या कोई सत्संग आ जाता है। तो बात यह है कि मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में हूँ कि मैं और मेरे हस्बैंड के बीच में प्रॉब्लम रहती है। मतलब हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं, बहुत ज़्यादा। गुरुजी के मंदिर भी उनको लेके गई हूँ काफ़ी बार। और काफ़ी बार जैसे कि होता है ना कि मतलब मार पिटाई गाली गलौज तक उतर आते हैं, वो इतने गुस्से वाले हैं। कभी कभी मेरे मन में आता है कि उनको टाइम दो, सुधर जाएं। लेकिन टाइम देती हूँ, थोड़े टाइम के लिए सुधर जाते हैं, फिर वापस जाती हूँ, फिर वही 2-3 महीने में वही होता है। तो मुझे कोई सल्यूशन नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या डिसीजन लूँ या गुरुजी की क्या मर्जी है। और मेरी ना 1 महीने से नींद खुल रही है डेली 3 बजे, 3:30 बजे। तो जब भी मेरी नींद खुलती है मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, फिर धीरे धीरे आँख लगती है, फिर सो जाती हूँ। तो बहुत प्रॉब्लम में हूँ क्योंकि टेंशन रहती है दिन में, ये सब नेगेटिव थॉट्स घूमते रहते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा अंकल, क्या करूँ? हाँ जी। आंटी, आप जॉब करते हैं? क्या करते हैं आप? हाँ जी, मैं जॉब करती हूँ। और आप हस्बैंड क्या करते हैं आपके? वो भी जॉब करते हैं। किस चीज़ की जॉब करते हैं? वो क्या कहते हैं, एमवे में है वो। अच्छा, एमबे। हाँ, एमवे कंपनी है ना, उसमें कॉर्पोरेट ऑफिस में लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा। ट्रेनिंग वर्टिकल में है। हाँ जी। तो नहीं, गुस्सा जैसे ज़्यादा आता है, जैसे रेगुलर आता है कि कभी कभी जैसे आता है? नहीं अंकल, उनकी नेचर ही बहुत ज़्यादा ना गुस्से वाली रही है। मैं उनको मतलब शादी को मेरे 4 साल हुए हैं, अभी कोई बेबी नहीं है। तो 4 साल पहले भी ना, जब हम कॉलेज में थे, फ्रेंड्स थे, तब भी गुस्सा बहुत करते थे। लेकिन अभी शादी जब से हुई है तब से अब तक तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ही हाइट्स पे। नहीं, आपकी लव मैरिज है कि जैसे हाँ जी। अच्छा, लव मैरिज है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। अच्छा, और जी। उनके उनके आपके माता पिता और उनके माता पिता आपसे बात करते हैं? हाँ, बात करते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, बात यह है कि उनकी मदर की डेथ को हो गए हैं 3 साल। अच्छा जी। तो उसके बाद क्या कहते हैं, उनके जो फादर हैं उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। तो उनकी और उनके पापा से तो बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि ऐसा कोई अच्छा, स्टेप ले हाँ। लेगा। एज में, हाँ, जैसे अकेलापन हाँ, हो सकता है। नहीं अंकल, अकेलेपन की बात नहीं है। बात यह है कि एक उनका छोटा भाई भी 8 साल छोटा, घर अच्छा। बिखरा पड़ा है किसी के जाने के बाद, और तुम हो की दूसरी शादी कर रहे हो। तो पूरी फैमिली अगेंस्ट थी, उन्होंने फिर भी करा है। नहीं, तो घर में हमारे जैसे कोई सब थे तो फिर तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घर में तो सपोर्ट, जैसे आदमी अकेला होता तब बात होती है, तो जब फैमिली। इनका कोई भाई भाई भी, और भी भाई है इनका? छोटा भाई है मेरे हस्बैंड का, एक 8 साल छोटा है बस। अच्छा जी। आज के पता नहीं चलता है। चलो, कोई बात, क्या कर। लेकिन अंकल एक हाँ। बात बताओ, ये कोई तरीके हैं क्या? मतलब अकेलापन है, हमारे मम्मी भी हैं जो अकेली हैं, उनके नहीं, भी सही हमारे है पापा बात। की ये डेथ बताओ, हो देखो, गई है। ये दिन तो परमात्मा के नाम लेने के वाले होते हैं ना। वही तो। ये। और अंकल एक हाँ बात बताओ, हाँ। ये सब बातें हटाओ, बात पता है क्या है? हम्म। फादर भी, चलो आपने कुछ भी किया हो ना, आप घर संभाल रहे हो ना, बच्चों पे ध्यान दे रहे हो, ठीक ओहो। है। और उसके बाद अगर मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कुछ हो जाए तो उनको फर्क ही नहीं पड़ता, उनको या उनके छोटे बेटे को। उनको लगता है अरे इनकी फिर लड़ाई हुई है, फिर ठीक हो जाना है इन्होंने, तो हम क्यों बोल के बुरे बने। आपके साथ ही रहते हैं वो? हाँ, हमारे साथ ही अरे, रहते हैं ज्वाइंट घर फैमिली में। है? हाँ अंकल, लेकिन बड़ा चिकचिक है, मैं आपको सच बताऊं। मेरे हाँ, हस्बैंड
ऐसा होता है ना, देखो ज्वाइंट फैमिली में देखो आप अकेले रहोगे तब भी डिक्चिक है, और अलग रहेंगे ना, ज्वाइंट फैमिली में है कि फायदा भी नहीं दोनों है। वैसे अकेले नहीं अकेले में जैसे आप हाँ कभी 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 ना कभी जैसे कोई घर में जैसे बच्चा कुछ भी होता है तो सपोर्ट मिल जाए, मगर ये कि अकेले रहने में कि हो जाता है। अंकल है ही नहीं कुछ ना, देखो ना, वही खुद तो। फादर इन लॉ की शॉप है, वो तो जाते हैं, ब्रदर इन लॉ अपना दोस्तों के साथ ही आवारागर्दी करता रहता है, तो क्या मुझे क्या ही सपोर्ट है, मुझे तो कोई हाँ वो उम्मीद तो नहीं है है। उनसे। देखो अंकल, कुल मिला के बात है कि एक वाइफ को ना सबसे ज्यादा उम्मीद होती है अपने पति से, हाँ जी हाँ जी। क्योंकि उसके लिए वही घर है उसका, और उसी के चक्कर में वो घर हाँ बनाती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है, छोटी छोटी बातों पे इतना गुस्सा, गाली गलौज, हाथ उठाना, ये सब। अंकल इतने मौके दे दिए हैं, और मैं ना अपने क्या कहते हैं, जब भी कोई ऐसी बात होती है ना बड़ी, तो मैं घर आ जाती हूँ अपने, फिर मुझे मनाते हैं, फिर मैं वीक हो जाती हूँ, फिर चली जाती हूँ। इस बार ना अंकल मैं दादी बन के अपने घर में बैठी हूँ, 1 महीना से ऊपर हो गया। हाँ जी हाँ जी। उन्होंने मुझे बथेरे फोन कॉल करे, मैसेज करे, एक आधे अपने रिलेटिव से भी करवाए, लेकिन मैं नहीं पिघल रही हूँ इस बार, क्योंकि अंकल 1 महीने में कोई कायनात थोड़ी ना बदल जाती है किसी की। हाँ जी, नहीं आप तो अपने पैरों पे खड़े हो, आप तो जॉब भी कर रहे हो ना, तो वो बात ठीक है, लेकिन बात है कि अंकल किसी के साथ आप 11 साल से रहो ना, बड़ा मुश्किल होता है एकदम से हाँ वो तो है डिसीजन कि लेना, देखो तोड़ने एक का। लगाव सा हो जाता है, जैसे मौका जैसे आप देखो आंटी कर सकते तो मैं तो सबको कहता हूँ, जैसे मैंने तो चमत्कार देखे हैं करते हुए। अभी आपको बताऊँ, एक गुरुजी से जुड़ी थी, वो मेड थी, अच्छा। उसके हस्बैंड ने छोड़ दिया, अभी उसी को मैंने कॉलिंग सत्संग डाला हुआ है अपने RK माई लाइफस्टाइल ब्लॉग में, तो उनसे अच्छा। बात करी थी, तो उनका जो है मैंने जो अभी उनके हस्बैंड ने वापस आएंगे, वो राजमिस्त्री हैं हस्बैंड, मगर देखो राजमिस्त्री कोई भी हो, मगर है कि उन्होंने फिर अपने घर आ गए, मुझे फ़ोन करा उसने कि भैया देखो, मैं तो देखो आंटी जो भी मेरे सारी गुरु फैमिली है, जो मेरे एज के, मेरे साथ के, मैं सिस्टर मानता हूँ उनको, जैसे कोई मेरी छोटी हुई सिस्टर है, बाकी जो ज़्यादा एज के मेरे माँ के बराबर है ना। तो मैं कहता हूँ, मेरे से जो भी आपको दिल की बात है वो कर सकते, कोई बात नहीं है। तो इसी वो आंटी फ़ोन करा के रही, मैं अपने घर आ गई हूँ, मुझे मेरे हस्बैंड ने घर पे रख लिया, तो अब छोटी बड़ी बात होती है मैं उसको वो कर देती हूँ, ज़्यादा कहते हैं ध्यान नहीं देती, क्योंकि मैं गुरुजी से जुड़ के गुरुजी ने मुझे अपना घर दे दिया। अब देखो आपने क्या करना है, देखो आप अमृत वाला संभाल सकते हैं, आप जॉब पे, कैसे संभालना है? आप जॉब पे कितने बजे जाते हैं? जॉब पे मैं सुबह 7 बजे जाती हूँ। 7 बजे 7 जाते साढ़े हैं। 7। तो आप आते कितने बजे हैं? शाम को आती हूँ अंकल, 6:30 7 साढ़े तो 7। आपने जैसे सुबह उठ सकते हैं, जैसे 3 बजे आपका जाग खुलती है आपकी? हाँ, मेरी तो ऑटोमेटिक नींद खुल रही है अंकल, 1 महीने तो से मैं उठ के वो भी गुरु जी नाम का लेती हूँ। आपको मैसेज है कि देखो रोज देखो आप तो खुलती है जाग, मगर आपको रेगुलर जगना है, और रेगुलर जो है जपू जी साहब और सुखमनी पाठ और मूल मंत्र का जाप करिए, और जो आपको और जो आपको वो है ना जाप कोई भी करना है, जैसे ओम नमः शिवाय, जैसे राम राम या वाहिगुरु, जो भी आपको अच्छा लगे, जिसमें आपका मन लगे, पर ये ना विश्वास करके ये चीज़ें ना भी टेंशन ही हटा देनी है। तो देखो होंगी टेंशन, हमें पता है एकदम नहीं जाती, धीरे धीरे आप जाप करेंगे ना, ये तो आप कहेंगे तो मैं आपको इसका जो है लिंक भेज दूंगा, आप सुनने वाला चाहिए, आपको लिखने वाला चाहिए, जैसे पढ़ सकते हैं आप हिंदी? पढ़ सकती हूँ, लेकिन अंकल मेरे को एक बात बताओ, आपसे क्वेश्चन था मेरा। अगर मैं सुबह उठती हूँ अमृत वेले में और सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, तो वो काफी नहीं है? देखो करके देख लो, देखो मैं मंत्र जब तक करके देखो, आपको फर्क 10 में फर्क आता है तब मेरे से बात कर लेना, फिर मैं आपको देखो गुरु जी का मंत्र करके देखो, क्योंकि मैंने जो क्या है कि ये एक तो जो जपू जी साहब है, ये तो एक तो परमात्मा से मिलने का है, और जो सुखमनी साहब है, ये घर में सुख शांति के लिए, और जो ये जो मूल मंत्र है, मूल मंत्र होता है जैसे कि आपके घर में नेगेटिविटी, जैसे किसी ने कुछ कर दिया हो, बर दिया हो, तो उससे दूर करने के लिए ये इस तीनों मंत्र का मीनिंग है। तो मैं क्योंकि देखो तीनों मीनिंग है, और कोई आपको आगे चल के कोई ऐसी चीजें करेगा तो आप पे असर नहीं करेगा वो,
और घर अच्छा, में मैं समझ हाँ, गई। और आप जैसे ऑफिस जाते हो, ऑफिस में फ्री होते हो तो अपने कान में सुन सकते हो मूल मंत्र, ऐसे अच्छा अच्छा कान में अच्छा, ऐसे ठीक सुन है। सकते हो। जैसे कभी जैसे आप काम ऐसा है कि आपको कोई आप अपने आप ही काम करते हो और आप जैसे कोई डिस्टर्ब नहीं करता, तो आप सुन सकते हो। जितना सुनोगे ना उतनी जल्दी असर होगा आपको। ठीक है और अंकल, देखो मैं ये कर इससे क्या लेती होगा, हूँ। आपका एक तो मन भी शांत होगा, फिर आपको देखो हमारा जब मन भटकता है तो हमें सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। अभी मैंने यहाँ पे वैसे आना है, एक आंटी को ना जल प्रसाद देना है, ये जो रजिंदर पैलेस आना है, ये जो नहीं है। अच्छा, तो करोल बाग। हाँ करो, अभी मैंने पहले वहाँ जाना है अभी ना। तो काफी दिन से वो बोल रहे थे, एक आंटी को लोकेट प्रसाद देना है इधर, ये बदरपुर। तो अच्छा वहाँ से फिर मैं उधर जाऊँगा रजिंदर पैलेस, क्योंकि मेट्रो में चले जाऊँगा, अपना हो जाएगा ना। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अंकल पता है बात क्या है, बात ये है कि मैंने सब कुछ करके देख लिया, मैं ना बिल्कुल उम्मीद ना छोड़ चुकी हूँ। बात पता है क्या है, क्योंकि मैंने कितना समझा लिया, कितने मौके दे दिए। अब तो मैं आपको सच्ची बताऊँ, गुरु जी का कोई चमत्कार ही होगा, अगर होना है तो जो ये मेरा पति बदलेगा, नहीं तो फिर मेरे को ही अपने आप को यहाँ इससे हटाना पड़ेगा, और कुछ नहीं है, दो ही रास्ते। आप ये देखो, ये करके देखो। तो देखो रोज का एक ही टाइम बनाना आपको, एक ही टाइम बनाना आपको, और एक ही ठीक है, वक्त पे, और एक ही जैसे मंत्र जाप करना है, बदलना नहीं है, ठीक है आपको। जैसे समझ एक गए। बार ठान लीजिए कौन सा जपना है। देखो ये मूल मंत्र जपना है आपको, मगर जो आपको जैसे मन नहीं लगता ना, तो आपको श्वास ऊपर चढ़ा लेना आप। जैसे आप श्वास खींचते हैं ना हृदय में रोक कर, तो आपको 12 बार जपना है, जैसे कोई भी जपते हैं, जैसे मैं वाहिगुरु जपता हूँ, जैसे आप राम नाम जपते हैं, जैसे कोई जैसे हमने श्वास रोक ली 12 बार वाहिगुरु वाहिगुरु, और उसके बाद जब छोड़ना है आपने 13वीं बार, तो बोलना वाहिगुरु, ऐसे राम राम, जैसे ओम नमः शिवाय, जैसे आप जो भी जपते हैं तो करके देखिए। और देखो आप खाली मंत्र जाप करके देख सकते हैं। बाकी तो ये तीन चार मंत्र है, ये जो है ना घर में सुख शांति के लिए होते हैं, और इससे जो है काफी आंटियों को जैसे फर्क पड़ा है। बाकी तुम्हारे कुछ कर्म भी होते हैं ऐसे, जो ये मंत्र कर्म भी काटते हैं। जो ये जप्पू जी साहब है ना, ये हमारे पिछले कहते हैं गुरु जो है ना हमारे, जो नहीं होने वाले तो वो भी कर देता है। जो हमारी किस्मत है ना, जैसे किस्मत हमारे बुरा है तो अच्छा कर देता है गुरु, हमारी किस्मत पलट देता है। अंकल एक बात बताओ, क्या गुरुजी हमारी किस्मत और सितारे नहीं बदल सकते, और क्या उनके लिए मेरे पति को ठीक करना चमत्कार नहीं है? मतलब नहीं कर सकते, इतना नहीं कर सकते? बताओ, 11 साल से जा रही हूँ उनके पास। सुनो तो क्या पता आपकी और ज्यादा किस्मत देखो, हमें पता नहीं है हमारे कैसे कर रहे हैं पिछले जन्म की। अब ये बताओ, गुरुजी 10% कहते हैं देते हैं आपको। हाँ सही बात ठीक है, तो क्या पता आपके अब आपको सबको मैंने एक सच्ची घटना है, वो एक जो है 7 लाख बार उसने मूल मंत्र जाप करा हुआ, 7 लाख बार। वो मैंने सुना मैंने आज की वीडियो में सुना है, सेम आपने जो बोला सुना हुआ है। हाँ, तो फिर देखो उसको पता नहीं था कि वो कह रहा मैं गरीब हूँ, तो वो बात है ना। तो वो बात है कि आपको उसका कि हमारे पता नहीं कर्म कितने हैं, कि अभी क्या पता। और कभी कभी क्या होता है, जैसे आपको गुरु की कृपा होने वाली होती है, क्योंकि आपका काम बनने वाला होता है, तो तभी कष्ट आते ज़्यादा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे हम पूरे साल पढ़ाई करते हैं, तो उसके जो है उसके हम जब हमारा पेपर होता है ना, तो हमें गुरु छोड़ देता है, मास्टर फिर नहीं बताता है आपको मास्टर कि ये ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, तब नहीं बताएगा वो। पूरे साल आप पूछ लेंगे बता देगा। तो ऐसे गुरु छोड़ देता है, तो तू तेरी परीक्षा है, आज तू देखते है तो कच्चा है पक्का है, तो उसी दिन कृपा होने वाली थी, उसी दिन हम छोड़ देते हैं। शादी आ गई, बुखार चढ़ गया, यहाँ कोई ना कोई दिक्कत आ गई, यहाँ घर में बहुत बड़ा क्लेश आ गया, तो आपको गुरुजी के सामने ही रोना है। देखो संसार तो कभी भी आपको सुनेगा नहीं, है ना। सही बात है। संसार कभी, देखो संसार तो है ही ऐसा, मैं सबको बता दो कि संसार पे आश मत रखो, जो करा है मट्टी में डालो। क्योंकि जो आपका जो है ना, आपका कर्म जो है, आपका कर्म करना है, उसको प्रेम तो संसार से करना कोई बड़ी बात, लगाओ जितना कर लोगे, एक दिन तो धोखा देगा ही देगा, इंसान है भी, है ना। आपने देखोगे कि अब
जैसे जैसे अब स्टार्टिंग में इतना प्यार होता है, शादी के बाद वो फिर वो कितने से रिश्ते टूट गए, कितने हो गए लव मैरिज। कहते हैं अब कहना नहीं चाहिए कि अपना जैसे होता है ये चीज़ें होते हैं, मगर आपको जो है ना ये अब प्यार तो परमात्मा से के लिए बना है। सही बात। इंसान के लिए प्यार बना ही नहीं है कि इंसान की सोच बदलती रहती है। परमात्मा जो है ना आपको कभी आपको ये देगा ना, सुनाएगा नहीं कभी भी। सुनाता है कभी? कितना कुछ दिया आपको, सुना कभी आपको हवा दी, पानी दिया, कुछ नहीं सुनाता। बस एक है जैसे हम है कि हम इनके पीछे लग के अपना सारा दिन डोलर सोलर के पीछे पति की सेवा करने में लगे जाते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा टाइम भी सुबह उठ के टाइम निकालो, थोड़ा सा या 10 मिनट निकालो परमात्मा के लिए तो निकालो। ये तो संसार है, संसार तो चलता रहेगा। ये तो आपको पता है भर्तृहरि जैसे राजे कहते हैं भ्रमित हो गए तो हम क्या चीज़ है ना। और अंकल कितने दिन करना है अमृत वेला? देखो अमृत वेला तो जितने करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। देखो अच्छा। ये तो आपका एक भोजन एक तरह का रोज का आत्मा का। जैसे हमारी आत्मा कमजोर पड़ जाती है, फिर हम जब कुछ भी सोचते हैं ना तो इससे क्या होगा, आपको अमृत वेला संभालने से जैसे आपके घर के डिसीजन है आपके सही लोगे आप। हम कहते हैं परमात्मा का नाम लेने से ये नहीं कि घर गृहस्थी भी फर्क पड़ता है। आप जैसे गृहस्थी में जैसे कोई जैसे फैमिली वाला है, उसके बच्चे हैं या उसके कहते हैं हस्बैंड है, उससे कोई बात हो गई है तो उसको सहन शक्ति उसको जैसे कहते हैं सोचने की वो हो जाएगी कि वो जो भी डिसीजन लेगा ना अच्छा लेगा वो, और वो डिसीजन सही होगा उसका। क्योंकि इससे हमारे जो मन में भी फर्क पड़ता है, बुद्धि में फर्क पड़ता है। बुद्धि होता है जैसा हम जैसा खान वैसा मन जैसे, और जैसे हम सोचते हैं अपने मन को बनाएंगे वैसा ही हमारी बुद्धि बनती है ना। तो ये करके देखो आप बोलोगे तो मैं भेज दूंगा। अभी तो मैं वहाँ जा रहा था तो मैं शाम को भेज दूंगा आपको, ठीक है? ठीक है अंकल, ठीक है। आज से स्टार्ट कर लो तो 10 दिन में मुझे बताना कि आपको क्या फर्क पड़ा क्या है। और घर में फ़ोन करते तो उनको बोलो कि बात कर लो बस, ऐसे करो जैसे आपको उतना मत दो। देखो आजकल तो कहते हैं लड़का लड़की को सब एक बराबर है ना। अंकल मैंने ना 1 महीना हो गया है अपने अंकल से बात नहीं करी है। मैं अपने मम्मी के घर आ गई हूँ और वो मेरे को बड़ा कांटेक्ट करे, पर मैंने कहा नहीं इस बार तो मैं इनको अपने आप मेरी वैल्यू होती है तो ठीक है, सुधरते हैं परमानेंटली तो ठीक है, 2-4 महीने देख के देखती हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर मैं अपना डिसीजन ले लूंगी। अंकल कोई भी लड़की या कोई भी लड़का ऐसे ना डिसरिस्पेक्ट या इंसल्ट नहीं बर्दाश्त कर सकता। हाँ जी होता है। आप घर में ऐसे थोड़ी उनकी वाइफ हो। देखो घर में जिस घर में औरत की इज्जत नहीं होती है उस घर में सुख शांति भी नहीं होती। हाँ तो नहीं है ना उनके घर में, बट होगी पता नहीं होगी। जैसे घर में औरत की इज्जत नहीं करोगे घर में सुख शांति नहीं होगी और पैसा भी आएगा मगर उसका पता नहीं चला कहाँ चला गया। ये तो देखो ये नॉर्मल बात है, ये तो हर किसी को समझ, ये तो हर ग्रंथों में लिखी कि औरत की इज्जत करना। अब पहले जो है कितना है पहले देखो ये जो है द्वापर ले लो सचुर पाप पुण्य होता था मगर कम होता था, आजकल बहुत ज्यादा हो गया है ना। बहुत आज ज्यादा। तो मैं इतने मेरे फोन आते हैं कि घर घर में प्रॉब्लम टेंशन। अभी कल ही वहाँ से आया ये जहाँ पे जन्मभूमि है राम कुरुक्षेत्र। हाँ वो नहीं कुरुक्षेत्र नहीं, वो अयोध्या का। तो वो है कि इतने फोन आते हैं मुझे तो अभी तो मेरे पे इतने पेंडिंग पड़े हैं तो दुनिया इतना फोन करते हैं। रोज के 20-25 फोन आते हैं, उसमें से मैं 3-4 उठा पाता हूँ क्योंकि मेरे भी गृहस्थी है मेरी भी, और यूट्यूब भी है मेरा और काम भी है, सब है ना। सही बात है। जितना मैं फोन उठा सकता हूँ उतना मैं कर देता हूँ। आप करके देखिए तो ठीक है। वैसे मैं फोन कर सकते हैं, ठीक है? आपको टेंशन हो तो जब मर्जी फोन कर लीजिए, रात को 12 बजे फोन कर सकते हैं। अब आपके भाई की तरह हूँ, ठीक है? मैं ठीक है अंकल, थैंक यू। लेकिन कोई नहीं, आप मेरे गुरु संगत हो, रात को देख गुरु संगत है, आप जब मर्जी फोन कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है अंकल, कोई बस अपना टेंशन मत लो। देखो जो होना है ना देखो होगा, अच्छा होगा।
हाँ अंकल, बस यही सोचती हूँ कि गुरुजी ने हाथ पकड़ा है और सपने में भी हाँ, आते हैं और इंडिकेशन देते हैं, तो अपने आप ही रास्ता दिखाएंगे बस। हम्म। ठीक है अंकल, कोई नहीं, अभी आपको लेट हो रहा होगा, मैं आपसे फिर से आराम से हाँ जी, हाँ बात जी, ठीक है, करूँगी। ठीक है। जय गुरु जी। ओके, जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी।